अस्सलाम वालेकुम। मार्केट की डायरेक्शन तो आप लोगों ने क्लियर होते ही देख ली कि 3000 पॉइंट्स की KC 100 ने कैसे तेजी से रिकवर किया और अपवर्ड की तरफ आया। 59,000 से KC 100 ने बाइंग जनरेट हुई है और फिर तेजी से बुलिश ट्रेंड में KC 100 दाखिल हुआ और 3000 पॉइंट्स KC 100 ने गेन करे। 62,000 की तरफ अभी KC 100 आ चुका है और 62,000 ही KC 100 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। और इस 3000 पॉइंट्स की तेजी में जो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रेकमेंड किए थे, आप लोगों ने खुद उन सारी स्टॉक्स को देख लिया कि वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़े और तेजी से अपवर्ड की तरफ ही आए। तो आज मैं आप लोगों के लिए चार बहुत ज़्यादा ही बेहतर और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ। अभी इंडेक्स दोबारा 10,000 के बाद से तेजी से अपवर्ड की तरफ आ रहा है ना, तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स को तेजी से अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गए और कंटिन्यूसली चारों कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम भी बन रहे हैं। आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करने से पहले, तो आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन और अच्छा रिटर्न इन चारों कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो वीडियोस तो आप लोग मेरी वॉच कर रहे होते हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूवर्स चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो मेरी जितनी भी लोगों ने वॉच नहीं करी है तो वो लाजमी वॉच कर लिएगा। वो इसलिए कि 10 मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक्स बताए, वो भी KC 100 और इसके अलावा पूरी ऑल ओवर मार्केट में से 500 से ज्यादा स्क्रिप्ट है। तो मैंने फिर वर्किंग करके 10 आप लोगों को ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स बता दिए, पेनी स्टॉक्स। तो ना सिर्फ अभी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में जाके 100% से भी ज्यादा का कैपिटल गेन दे आएगी। तो आप लोगों के सामने थंबनेल भी आ रहा है इस वीडियो का। तो ये जैसी तेजी से मार्केट और इंडेक्स बढ़ेगा ना, और खास तौर पर इंट्रा रेट का रिवर्सल होता है, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन इन पेनी स्टॉक से हासिल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म से देखिए, मेरा मुराद ये होता है कि साल या फिर 1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल के अंदर मार्केट लाजमी रिकवर करती है। भले 10,000 पॉइंट्स बढ़े, 20,000 पॉइंट्स बढ़े, लेकिन तेजी आप लोगों ने को देख ही लिया इन 3 से 4 साल के ईयर्स में। ये 23 से KC 100 जैसी 28,000 पे आया 2020 में, तो 23 से बढ़ा है। यानी कि कहाँ 28,000 और कहाँ 67,000, यानी कि 38, 48, 58, 68, 40,000 तकरीबन पॉइंट्स मार्केट ने गेन कर लिया। तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ, आप लोग हमेशा बाइंग ऑन डिप, यानी कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हो तो वहाँ आप लोग स्टॉक्स को बाय कर लें ताकि फिर आप लोगों को तेजी में अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो। और खास तौर पर कंपनीज की अर्निंग्स और कंपनीज के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं उनका आप लोग लाजमी देख लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले। ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है तो बिल्कुल आप लोग मार्केट को और इंडेक्स को मजीद तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया ना कि 70,000, तो बिल्कुल KC 100 जा सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो अभी नहीं बढ़ पाए, तो वो सारे स्टॉक्स डिप पे मिल रहे हैं, और जो स्टॉक्स बढ़ भी चुके हैं ना, वो स्टॉक्स वापसी नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यानी कि अपना सपोर्ट लेवल बना रहे हैं सारी कंपनीज के स्टॉक। ये तो मैंने आप लोगों को मार्केट की बात बता दी। तो इस दौरान आप लोगों को KC 100 ना 60 से 65,000 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, और 62,000 तो वैसे भी KC 100 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो ये जो चार कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोग बिल्कुल जो आप लोगों को लगे इन स्टॉक्स के ये बेस्ट बाय जोन से सपोर्ट लेवल से, तो आप लोग पे लाजमी खास तौर पे स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा स्टॉक को बाय करने से पहले। तो देखिए, जो मैं आप लोगों को बोल रहा होता हूँ ना स्टॉप लॉस का, वो मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज आती है ना और स्टॉक नीचे की तरफ आता है, यानी कि सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाता स्टॉक का, लेकिन अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट लाजमी पक्का हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने ये दोनों थंबनेल्स भी आ रहे हैं, तो ये दोनों वीडियोस को भी आप लोग लाजमी जाके वॉच कर लें, ताकि जिससे फिर आप लोगों का जो अगर कोई भी ऐसा सवाल है स्टॉप लॉस के हवाले से, तो उससे आप लोगों के सवाल के जवाब भी आप लोगों को इन वीडियो से मिल जाएंगे, ताकि फिर आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लें, या फिर आप लोग अपने माइंड में स्टॉप लॉस सेट कर लेंगे। तो फिर आप लोग उसके बाद स्टॉक को बाय करके होल्डिंग भी करेंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे इस रेट पे इतना प्रॉफिट करके स्टॉक से निकल जाना है। तो बिल्कुल फिर आप लोग इन दोनों वीडियोस को वॉच कर लिएगा। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी ना, तो बिल्कुल मार्केट भी और जो स्टॉक आप लोगों ने बाय करा हुआ होगा तो वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। लेकिन उसका अगर आप लोग उलट कर लें कि नेगेटिव कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना, तो आप लोग स्टॉक को गिरता हुआ देखेंगे और फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल कोई बनता है, तो ऐसे में आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा ना, तो उससे पर आप लोगों का यानी कि प्रॉफिट पक्का हो जाएगा और आप लोगों का नुकसान कम से कम होगा। तो अभी जो चार कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनमें आप लाजमी स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स को बाय कर लें। फिर जितनी भी लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है ना, वो एक दफा तो प्रॉफिट पक्का लाजमी कर लें, या फिर आप लोग स्टॉप लॉस लगा लें थोड़ा सा नीचे करके। वो इसलिए कि इनमें से दो कंपनीज के स्टॉक्स को तो अपर कैप भी लग रहे हैं, और भरपूर तरीके से इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग जनरेट हो चुकी है और 23 से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं सारी कंपनीज के स्टॉक्स। तो देखिए, जो मैं आप लोगों को बोल रहा होता हूँ ना फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी का स्टॉक, तो ये वही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। जबकि अभी KC 100 फंस रहा है और 62,000 का लेवल तो KC 100 का भारी होता हुआ उसे दिखाई दे रहा है। तभी आप लोगों ने देखा कि KC 100 स्लो स्लो करके वापस रिकवरी करता हुआ अपवर्ड की तरफ आया, यानी कि 62 पे KC 100 आ रहा है, लेकिन 62 पे ना सस्टेन नहीं कर पाता, इससे नीचे की तरफ चला आता है।
और 65 पे तो KC 100 का रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस दौरान ही आप लोगों को मार्केट भी ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देगी, तो लाजमी पर आप लोग इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा लिएगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में आती है जिसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसॉल इसका कोड है। अगर मैं स्टॉक के सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ तो 75 से लेकर 85 रुपए का यही नेटसॉल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना हुआ था, यानी कि पर इन्हीं रेटों पे 2022 ईयर की बात कर रहा हूँ, अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक की, यानी कि ये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग करता था। 75, 80, 85, 70 से लेके 90 रुपए के दरमियान ही ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होता था। लेकिन फिर जैसे ही ये स्टॉक 23 से अपवर्ड की तरफ गया था, आप बिल्कुल भी जाके पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को इस स्टॉक का भी बताया था कि जब ये स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा था, तो वहां से भी ये स्टॉक मजीद बुलिश हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छे इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम भी बने और 23 से अपवर्ड की तरफ भी गया। और आज तो इस स्टॉक को 113 रुपये 81 पैसे पे अपर कैप भी लगा हुआ था और 24 लाख से जायद का इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो चुका है। तो अपर कैप पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है, तो बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ सकता है। और बढ़ते हुए इस कंपनी के स्टॉक के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को बता दूं ना, तो जैसी अर्निंग्स और ज़्यादा अच्छी आई है ना, इसलिए कंपनी की सेल्स तो चली रही थी, लेकिन जैसी अर्निंग्स आई है तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ा। और ये स्टॉक खास तौर पे टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है, यानी कि जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडिंग के हवाले से स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो बिल्कुल वो लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी इस कंपनी के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। और बढ़ते हुए अच्छा, अभी इस कंपनी के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और लॉन्ग टर्म टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम नेटसॉल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। अगर मैं नेटसॉल कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो देखिए आज भी नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा और 113 रुपए पे बहुत ज्यादा अच्छे यानी कि वॉल्यूम भी बन चुके थे नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में। अभी देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये वापसी रिवर्स नीचे आता है तो ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन जाता है 90, यानी कि 85 रुपए से लेके 90 95 रुपए तक का नेटसॉल कंपनी के स्टॉक का मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर ये आप लोगों को 95 रुपए तक मिलता है तो आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी नेटसॉल कंपनी के स्टॉक, तो आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। या अगर अभी आप लोगों को ये इन्हीं रेटों पे मिल जाता है जो कि 113 रुपए के इसके रेट है, 115 रुपए के रेट है, तो आप लोग यहाँ भी नेटसॉल को बाय कर लें। इसलिए कि ये स्टॉक टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों ही यानी कि नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ताकि इससे पर आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। आप लोगों को याद होगा इसके पिछली स्पीच के आइज ये कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 280, 290, 300 रुपए तक नेटसॉल कंपनी का स्टॉक फरवरी 2021 में जा चुका था। और इसका देखिए अभी जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो इसका 180 रुपए के बाद बनेगा, यानी कि ये और मजीद तेज हो जाएगा। और अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है ना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 95 रुपए 90 रुपए तक, लेकिन ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन ये तो अभी ना बुलिश हो चुका है, यानी कि अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो अगर आप या आप लोगों को 115 118 रुपए तक भी मिलता है तो आप लोगों की यहाँ जबरदस्त बाइंग हो जाएगी नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में। तो ये था नेटसॉल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो नेटसॉल के तो आप लोगों ने सपोर्ट लेवल भी देख लिए और बेस्ट बाइंग जोन्स भी देख लिए, और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना 150 रुपए का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंच सकता है। ये इसका फर्स्ट और इनिशियल टारगेट है। लेकिन अभी कोई भी स्टॉक को बाय करता है तो वो लाजमी स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय कर ले, इसमें कोई खराबी नहीं है। अर्निंग्स बहुत ही जबरदस्त शानदार आ चुकी है, तभी इस स्टॉक में आप लोग अपर कैप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से बढ़ सकता है और अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को दिया जाएगा। और ये जो मैंने इसका टारगेट बताया ना आप लोगों को, इनिशियल टारगेट 150 का, तो ये इसका टारगेट भी अचीव हो जाएगा 23 से, इसलिए कि भरपूर वॉल्यूम्स भी जनरेट होना स्टार्ट होना, यानी कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये शरिया कंप्लायंट बैंक है जिसका नेम है मीजान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। इस स्टॉक की आज के ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो 175 रुपए पे इस स्टॉक की क्लोजिंग आई है और 23 से अपवर्ड की तरफ गया है, यानी कि बाइंग जनरेट हुई है और बुलिश में ही दाखिल हुआ है। और 18 लाख से जायद का मीजान बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस स्टॉक के आप लोगों को सपोर्ट लेवल बता दूं ना, मजबूत सपोर्ट लेवल जिसके बाद ये 23 से अपवर्ड की तरफ गया है, तो वो 140 रुपए से लेके 145 रुपए का मीजान बैंक का मजबूत सपोर्ट लेवल बना है और यहाँ से बाइंग ही बाइंग जनरेट हुई है और कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया है। तो इस स्टॉक का भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को ही वॉच कर लिया करें आगे, बट जिससे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और टाइमली देखिए, आप लोग अगर स्टॉक को बाय कर लेंगे ना तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल हासिल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था 140 रुपए पे जब इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ था मीजान बैंक का। मीजान बैंक की जो थी ना पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 140 का मजबूत सपोर्ट लेवल है मीजान बैंक का, 140 रुपए की ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम, और ये सपोर्ट लेवल इसका बना और 23 से यहाँ से यानी कि 35 से 40 रुपए तक तो ये बढ़ चुका है, यानी कि 175 रुपए तक तो आ चुका है। तो
अब ये यहाँ से और कितना बढ़ सकता है और बढ़ते हुए इसके रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बन सकते हैं, तो ये फिर हम मीज़ान बैंक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं मीज़ान बैंक के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, देखिए आज जो था ना इसका स्टॉक बोलते 170 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन जैसी ही बैंक जनरेट हुई है वैसी है मजीद बुलिश हुआ है और अपवर्ड की तरफ गया है 176 रुपये तक ट्रेडिंग करके इस स्टॉक की क्लोजिंग आई है। देखिए अगर अब मैं इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये आप लोगों को डिप पे मिल जाता है, अब वो डिप कितनी होती है, तो ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है जो कि 145 से लेके 155 रुपये तक का है। तो अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है तो बेहतर है, लेकिन अगर ये आप लोगों को इससे पहले यानी कि आप लोगों को ये मिलता है 158 से लेके 164 रुपये तक, तो ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, ये यहाँ तक तो आ सकता है। इसलिए कि थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, तो ये मजीद डिप मारेगा तो आप लोगों को ये इजीली यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोग मीज़ान बैंक के स्टॉक को बाय करें। और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट है 210 रुपये का, तो ये यहाँ तक बिल्कुल पहुंच सकता है। वो इसलिए कि भरपूर बाइंग जनरेट हो गई है और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है। बस इसका 178 रुपये का ना रेजिस्टेंस है, यानी कि 176 178 ये अभी यानी कि जहाँ तक पहुंचा है ना, यही इसका रेजिस्टेंस है। तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मजीद बुलिश, यानी कि बुलिश जो मैंने आप लोगों को बताया कि 210 रुपये का इसका फर्स्ट टारगेट है और लॉन्ग टर्म टारगेट है और हायर हाइस होगा इसका। लेकिन ये स्टॉक बहुत सारी बेस्ट है और शरिया कंप्लाइंट बैंक भी है, तो डिविडेंड्स भी ये कंपनी दे रही होती है। तो ये था मीज़ान बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया ना मीज़ान बैंक का 210 रुपये का, तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि ये पहली दफ़ा 200 रुपये तक पहुंचेगा, यानी कि इससे ऊपर पे निकलेगा तो 210 का जो इसका टारगेट है ना, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, ये बिल्कुल इसको अचीव कर सकते हैं क्योंकि शरिया कंप्लाइंट बैंक है और बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी की कि जो बैंक है इसकी अर्निंग्स भी आ रही हैं और बहुत ही यानी कि तेज़ी से ये अपनी जो ब्रांचेस को भी है फैला रही है पूरे पाकिस्तान में। और देखा जाए तो एक ज़बरदस्त बैंक है और लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बहुत ही शानदार इसके पे मीज़ान बैंक के स्टॉक को स्टॉक लॉस के साथ बाय करें, ताकि फिर आप लोगों को जैसे तेजी से स्टॉक बढ़े अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आए ना तो फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा, उसके लिए फिर स्टॉप लॉस का लगाना लाजमी है। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये फार्मा सेक्टर का वही स्क्रिप है जिसका मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप है जिसका नेम है एजीपी लिमिटेड। उस वक्त तो ये 50-55 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था एजीपी का स्टॉक। जैसे जैसे देखा जाए तो बाइंग जनरेट हुई है एजीपी के स्टॉक में, सपोर्ट लेवल इसका वही बना जो कि 2 साल पहले भी एजीपी के स्टॉक का बना हुआ था और तेजी से अपवर्ड की तरफ गया और देखते देखते ये स्टॉक 70 रुपये से भी ऊपर निकल गया, यानी कि आज के दिन तो इस स्टॉक की 76-75 रुपये पे क्लोजिंग आई है। तो अब ये अभी भी यहाँ से 23 से बढ़ सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टॉक है। तो देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना एजीपी कंपनी का, तो सिर्फ जो इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया ना वो इसी वजह से आया और टोटल यानी कि फार्मा सेक्टर में बाइंग जनरेट नहीं हो पाई पिछले 1-1.5 साल में, वो इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ा। तो इसका देखिए जो इन कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा ना, ये सारी कंपनीज ना फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज है ये रॉ मटेरियल ना अपना बाहर से इंपोर्ट करती हैं, तो जिसका इन्हें बिल ना डॉलर में पे करना होता है। तो आप लोगों को देख ही लेगा डॉलर 160 रुपये से यानी कि कितना तेजी से गया 200 पे 250 पे 300 पे 320 से भी ऊपर निकल गया। तो अभी तो 285 और 280 पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो लेकिन इतना ज़्यादा तेजी से जो बढ़ जाने की वजह से ना फार्मा कंपनीज की यानी कि अर्निंग्स भी बिल्कुल गिर गई, सेल्स भी कम हो गई, यानी कि हर तरह से ना फार्मा कंपनी के जो स्टॉक्स थे ना वो बिल्कुल दबाव का शिकार हो चुके थे, यानी कि बिल्कुल जाम होकर रह गए। तो तभी यानी कि कोई भी ना बाइंग जनरेट हुई तो सारी फार्मा के स्टॉक्स को सपोर्ट लेवल भी कोई नहीं बन पाया और नीचे की तरफ ही आते रहे। तो इसी वजह से फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को पिछले 5-6 महीने से बोला था कि आप लोग इन स्टॉक्स को डिप पे एकोमोडेट करें। तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि वीडियो आप लोगों को टाइम नहीं मिल जाए तो वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक करके न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि फिर आप लोगों को टाइमली ना वीडियो मिल जाए। देखा जाए तो अभी 23 से आप लोगों को जैसे ही स्टॉक बढ़ा तो अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो जाता, तो उसके लिए आप लोग वीडियोस को मेरी लाजमी लाइक कर दिया करें। तो अगर मैं इस स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना एजीपी का, तो एजीपी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये वापसी रिवर्स आता है नीचे की तरफ तो इसका बनता है यानी कि 60-65 रुपये का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बन जाता है। ये इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स भी बने और बाइंग जनरेट हुई है 60 से 65 रुपये के दरमियान। तो अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है 60 रुपये तक तो यहाँ आप लोग इस एजीपी के स्टॉक को बाय कर ले, लेकिन अभी तो ये 76 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर ये मजीद बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं एजीपी के और लॉन्ग टर्म टारगेट्स एजीपी के क्या हो सकते हैं, तो ये फिर हम एजीपी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं।
एजीबी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आज तो 76 रुपये पे एजीबी कंपनी का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग करता रहा, और ये वही कंपनी का स्टॉक है। जब मैंने आप लोगों को बता रहा था उस टाइम तो ये 45-50 रुपये इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए अभी जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है, जो कि इसके रेट है 65 से 70 रुपये का, तो ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल से अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है, कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं तो आप लोग की अच्छी अच्छी बाइंग हो जाएगी, यानी कि 60-65 रुपये के रेटों पे आप लोग बिल्कुल इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये देखें, ये ना इन रेटों पे अच्छा है, लेकिन ये यहाँ से अभी बुलिश हो सकता है, वो इसलिए कि 70 रुपये पे आके ये रुक सकता है, वो इसलिए कि बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया एजीबी का 100 रुपये का, तो ये बिल्कुल 100 रुपये तक तेजी से बढ़ सकता है, वो इसलिए कि ये 50 रुपये के वास्ते कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ है और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और टॉप एक्टिव ट्रेडर्स दोनों ही बाय कर सकते हैं। तो ये था एजीबी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के सेक्टर में एक कंपनी आती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने इस कंपनी का थंबनेल ही ले आता हूं, ताकि फिर आप लोग खुद इस थंबनेल को देखते ही समझ जाएं। फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस स्टॉक को यानी कि मिस कर दिया, बहुत जबरदस्त रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहा था वहां। तो अगर आप लोग बाय कर लेते ना, या जितनी भी लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करके इस स्टॉक को बाय करा, तो उन लोगों को 300% से भी ज्यादा का कैपिटल गेन हासिल हो गया, इसलिए कि ये स्टॉक डबल से ट्रिपल से यानी कि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बुलिश हुआ। और कहां तक ये स्टॉक अभी चला गया, तो जिसका नेम है सासगार इंजीनियरिंग एंड वर्क्स लिमिटेड, सेजियो इसका कोड है। अब मैं अगर इस स्टॉक की पिछली हिस्ट्री की बात कर लेता हूं, जब से मैं आप लोगों को बता रहा था तो उस वक्त तो ये स्टॉक 55-60-65 रुपये यानी कि इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोगों के सामने थंबनेल भी आ चुके हैं, तो मेरी ऐसी वीडियो पर ही सासगार कंपनी के स्टॉक की वीडियोस भी अपलोड है, तो लाजमी आप लोग वीडियो को वॉच कर लें, ताकि पर आप लोगों को इससे पता चल जाए कि जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, तो मैं अपनी वर्किंग लाजमी करता हूँ स्टॉक का आप लोगों को बताने से पहले, यानी कि स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं, कंपनी की अर्निंग्स क्या है, कंपनी की सेल्स क्या है, तो सारी यानी कि कंप्लीटली वर्किंग करके मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। तो ये वही स्टॉक है जिसका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करा होगा और आप लोग मेरे चैनल के यानी कि साथ साथ जुड़े रहे होंगे, तो आप लोगों ने ना सिर्फ 100% से भी ज्यादा कैपिटल गेन हासिल करा होगा, बल्कि इससे भी डबल रिटर्न सासगार कंपनी के स्टॉक ने दिए। अगर आप देखिए मैं इस कंपनी के स्टॉक के ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो मैं आप लोगों को देखिए 55-60 रुपए से बता रहा हूं, और ये कितना ज्यादा तेजी से बुलिश हुआ और कहां से कहां ये स्टॉक चला गया। और जब इसकी अर्निंग्स आई थी ना, उस वक्त तो ये 150-60 रुपए ट्रेडिंग कर रहा था। तो जैसे ही इसकी अर्निंग्स आई हैं और कितना ही जबरदस्त और शानदार कंपनी को यानी कि प्रॉफिट्स भी हुए हैं, और जब सासगार का स्टॉक 150 के बाद से बुलिश हुआ ना, तो तब तक मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था। हमारा आज की अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो सासगार के स्टॉक को आज भी अपर गैप लगा और 307 रुपए तक तो ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो अभी ये यहाँ से और मजीद कितना बढ़ सकता है, और बढ़ते हुए सासगार के रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, तो ये फिर हम सासगार के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। देखिए सासगार कंपनी के स्टॉक की बात कर लेते हैं, तो आज तो जबरदस्त वॉल्यूम बने और 307 रुपये तक ये कंपनी का स्टॉक पहुंच चुका है। ये वही कंपनी का स्टॉक था जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जब ये 50-55-60 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था, और लोगों ने यानी कि लॉस में सासगार कंपनी के स्टॉक को सेल किया, और वहाँ तो जो बायर्स थे, जो कि यानी कि लॉन्ग टर्म थे इन्वेस्टर्स, उन सब ने ही बाय करा, और ये फिर कितना ज़्यादा तेजी से बुलिश हुआ और ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ही की तरफ जा रहा है। और सपोर्ट लेवल देखा है तो अभी तो इसका कोई नहीं बनने वाला, इसलिए कि निचले लेवल से ही बाइंग जनरेट हो गई है। तो अगर ये वाली बात कही जाए कि माल खत्म हो जाएगा मार्केट से, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त होगी, इसलिए कि वॉल्यूम जैसी बनते हैं वैसी इस कंपनी के स्टॉक का अपर कैप भी लगे पे लगे जा रहा है। तो अगर ये आप लोगों को देखें यहाँ मिल जाता है, जो कि 240-235 रुपए के रेट है, तो यहाँ आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी यहाँ भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करते हुए चले, ताकि जिससे फिर ना सिर्फ आप लोगों की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, बल्कि आप लोग स्टॉक से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को ही वॉच कर लें और वीडियोस को लाजमी लाइक भी कर दिया करें। तो देखिए अगर अब मैं इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है ना, वो इसका बनता है 350 रुपए का सासगार का। तो बिल्कुल अभी जितनी भी लोगों ने सासगार के स्टॉक को होल्डिंग करी हुई है, वो लोग बिल्कुल सासगार के स्टॉक की होल्डिंग रखे रहे हैं, वो इसीलिए कि ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा तो आप लोगों को और अच्छा कैपिटल गेन यानी कि और जबरदस्त कैपिटल गेन आप लोगों को सासगार कंपनी के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो ये था सासगार कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को सासगार कंपनी के स्टॉक का टारगेट बताया ना 350 रुपए का, तो ये इसका लॉन्ग टर्म यानी कि फर्स्ट टारगेट होगा। इसका इतना हायर हाइस की तरफ ये स्टॉक जा रहा है, तो लाजमी अगर आप लोगों ने सासगार कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ है ना, तो आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लें, या फिर आप लोग अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि अगर ये स्टॉक में मतलब मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ कि 280 रुपए तक आता है, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस यानी कि लाजमी लगा वो, या वरना फिर आप लोग प्रॉफिट को पक्का कर लें।
तो लेकिन अभी तो ये कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे इस कंपनी की जो सेल्स जिस तरह से बढ़ी है ना, जिस तरह से अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि कहाँ इसकी 1 रुपये की अर्निंग्स और कहाँ 10 रुपये की अर्निंग, तो तभी ये इतना ज़्यादा तेज़ी से बुलिश हुआ और कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया। और आप लोगों को तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी करके बता दिया कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से हैं और बेस्ट बाइंग जोन्स कौन सा है। उसका टारगेट मैंने आप लोगों को बताया 350 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये थे इन चारों कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस। तो और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी सवाल हो ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बता भी दिया करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊँ ना, तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक कर दें, न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।